एक सवाल भारत में बहुत ज़्यादा उठ रहा है, और ये सवाल उठ रहा है कि जो भारत में लोग बयानबाज़ी कर रहे हैं तालिबान के बरक्स, वो उसको कैसे देखें? और ये हमारे देश में पहले ही क्या कम आग लगी हुई है कि इसमें तालिबान का घी डालने की और ज़रूरत पड़ रही है? तालिबान के साथ जो भारत के मुसलमान हैं, उनका क्या रिश्ता और क्या संबंध है या होना चाहिए? देखिए, भारत के मुसलमानों का तालिबान के साथ रिश्ता या संबंध जो गवर्नमेंट का, जो सरकार का रिश्ता होगा उससे अलग नहीं हो सकता है और ना होना चाहिए। तो ये तो अलग बात है कि उनके क्या था, कोई डायरेक्ट तालिबान के साथ मुसलमानों का कोई लेना देना खास है नहीं हिंदुस्तान में। अब दूसरी बात जो आपने कही कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट से ज्यादा अगर कोई इंटरनेशनल लेवल के रिश्ते हमारे खराब करवा रहा हो तो आपके मीडिया चैनल हैं। मसलन रजत शर्मा जैसे चैनल में कहा जाता है कि हमने मिसाइल बना लिया, चीन थर थर कांप रहा है। अब ये अगर इस्तेमाल होगी जबान, तो फिर आप रिश्ते खराब ही करवाएंगे, आप रिश्ते अच्छे करवाने वाली बात नहीं कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान में जो तालिबान के खिलाफ मीडिया का एक प्रोपगंडा चल रहा है, उसकी बेसिक वजह तो ये है कि जो हमारे तालिबान हैं, जो जो तालिबान हमारे जंतर मंतर पर दिखे, और एक वहां महंत बैठा है किस मंदिर में डासना के, और उसके बाद फिर कई जगह पर जो इंदौर में दिखा, इन तालिबान की जो बुराइयां, उन पे पर्दा डालने के लिए भी हम तालिबान तालिबान ज्यादा कर रहे हैं। कि ये भी कब ये हरकतें भी वैसी ही हैं जो तालिबान की हरकतें हैं। तीसरी बात ये कि कोई भी मुसलमान हिंदुस्तान का संबंध का जहां तक ताल्लुक है, देखिए मुसलमानों में तो ये कहा गया कि बाउंड्री इन इस्लाम देयर इज नो बाउंड्री, लेकिन अब वो चलता नहीं है। ईमानदारी की बात यह है कि बाउंड्री है, बाउंड्री है, हर किसी की अलग पॉलिसी है। सऊदी की अलग पॉलिसी है, यूएई की अलग पॉलिसी है, ईरान की अलग पॉलिसी है, और पाकिस्तान की अलग पॉलिसी है। और इन सब से हट के अगर मैं ये कहूँ कि सबसे अच्छा इस्लाम के रास्ते पर चलने वाला मुसलमान अगर आपको कहीं इस वक्त दुनिया भर में मिलेगा तो सिर्फ हिंदुस्तान में मिलेगा। तो ये अलग अलग चीजें हैं, इसलिए कुछ ऐसा सोचना कि साहब कोई कोई ज्यादा, बहुत ज्यादा मुसलमानों का ना तो व्यापारिक रिश्ते हैं, तो उससे व्यापारिक रिश्ते जिनके हैं वो आप जानते हैं, दिल्ली में बैठ कर लोग व्यापार करते हैं तालिबान उनसे, अफगानिस्तान से, तो उसमें भी मुसलमानों की तादाद है नहीं, कहीं एक दो लोग होंगे जो कुछ करते होंगे वहां से बिजनेस, तो उससे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो मुसलमान तो उसी रास्ते पर रहेगा हिंदुस्तान में जो रास्ता सरकार अख्तियार करेगी तालिबान के सिलसिले से। तो उनका कोई अलग रास्ता या रिश्ता नहीं हो सकता, आपका ये कहना। शिवकांत जी, भाई आप देख लीजिए रास्ता और रिश्ते की बात की 1987-88 से पाकिस्तान कश्मीर में टेररिज्म चल रहा है। कश्मीर के टेररिज्म में कश्मीर के बाहर का पूरे हिंदुस्तान का कोई मुसलमान क्या कभी इन्वॉल्व पाया गया? ये है मामला। तो अफगानिस्तान के साथ क्या होगा जब कश्मीर यहाँ है और वहां नहीं लोग गए, वहां के लोगों के साथ नहीं वो उसमें इन्वॉल्व हुए गलत रास्ते पर, तो तालिबान के साथ कैसे होंगे? और दूसरे, तालिबान का इस्लाम जो है, मैंने जैसा आपसे कहा कि तालिबान का इस्लाम असल इस्लाम से काफी अलग है। भाई इस्लाम हमारा हमारा ये मानना, जितना मैंने पढ़ा इस्लाम के बारे में, कि जो चीज आपके कयास में ना आए, यानी जो आप इमेजिन ना कर सकें, वो इस्लाम नहीं है। तो वहां तो ऐसी चीजें रोज होती हैं कि जो चीज बिल्कुल लॉजिक, जिनका कोई लॉजिक ना हो। और मैं आपको बताऊं कि मदरसों में इतनी इतनी मोटी किताबें हैं लॉजिक की, उनको मंतिक कहते हैं, जो पढ़ाई जाती हैं, अभी भी पढ़ाई जाती हैं देवबंद में और बड़ा मदरसे जितने हैं। तो जहां मंतिक नहीं है, जहां लॉजिक नहीं है, वहां इस्लाम नहीं है। तालिबान के साथ लॉजिक नहीं है, तालिबान अपना पता नहीं कौन सा इस्लाम की बात करने लग जाते हैं। तो ये जब हमारे प्रॉफिट के जमाने में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में औरतों को बकरी चराने और बाग में जाके अपनी फसल उठवाने का अख्तियार था। आज वो कहते हैं नहीं साहब, आप तो पूरी ढकी दिखाई दीजिए। यानी अब ये मुसलमान हो गया है। कुरान ने सबसे पहले मर्दों से कहा, मुसलमानों से, कि पर्दा करो अपनी नजर का, किसी औरत की तरफ मत देखो। और इसके काफी दिन बाद औरतों के पर्दे की बात आई। अब मुसलमान जो आज का है उसका इस्लाम ये हो गया है कि देखो भाई, हम तो बदमाश हैं, हम तुमको देखेंगे भी, तुम्हारे साथ छेड़खानी भी करेंगे, तुमको अगर बचना है तो अपने को ढक के निकलो घर से। अब ये जो इस्लाम हो गया, इसकी क्या किया, इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसलिए जो लोग भी इस्लाम के बारे में सही जानकारी रखते हैं, वो कभी तालिबान का जो इस्लाम था अभी तक, अब मुझे नहीं पता इस बार वो लोग क्या करने वाले हैं, इसलिए कि अभी तक वो चीज उनकी साफ सामने आई नहीं है।
अगर पहले वाले उनके इस्लाम का 25%, 10% भी रहता है तो मामला ठीक नहीं होगा, फिर तो गड़बड़ रहेगा। और अगर वो बिल्कुल तब्दील हो गए हों तो अलग बात है भाई कि हाँ इस्लाम के रास्ते पर आ गए हों, ये है मामला। जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।